पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। नहीं है कि शान मसूद 4 साल या 6 साल के बाद पीसीबी का चेयरमैन भी हो सकता है। तो देखो काबिल आदमी तो एक ही है ना जिसको 3-4 जॉब्स दी जा सकती हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है बड़ा सेंसिबल विजन है। तो आई थिंक एक ही बंदा है जिसको 5-6 जॉब्स दी जाए और ये आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही बंदे को 6 जॉब दे दे। It's beyond me, bro. I don't know. I just look. I wake up to a different news every day. Right? So I just had a lovely morning in Calgary and पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सर डिनर दिया, ऑफिशियल डिनर जिसे इशाया कहा जाता है। सर करतूत तो इनके छत्तर खाने वाले हैं, आप इनको मटन कोरमे और बिरयानियां खिला रहे हैं, बट खैर चलो कोई नहीं, किया गया है लोगों ने। खैर उसी डिनर पर ना मोहसिन नकवी साहब ने इनको डिनर शिनर खिलाकर तो मीठे में इनको ये खबर सुना दी कि ये जो बंदा तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है इसकी पहचान है। उन्होंने कहा हाँ हमारा टेस्ट कैप्टन है यार शानी भाई, शानी दी इंग्लिश, शान मसूद। उन्होंने कहा सिर्फ टेस्ट कैप्टन नहीं है अब, नकवी साहब ने कहा ये अब आपका नया डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी है। उस्मान वाला साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निराले, अनोखे और गैर मंतकी फैसलों की सीरीज जारी है। अब शान मसूद को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसल्टेंट बना दिया गया है। तो जल्दी है ना, इस तरह पीसीबी को बहुत जल्दी है कि वो हर रोज एक नई खबर दे देता है हमें। यार एक चीज है, कसम से एक चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होते ना आपको कंटेंट की कमी नहीं है, ये आप माने इस बात को। आपको डेली कुछ ना कुछ दिलचस्प मिलता है, एक होता है ना मिलता है, एक होता है दिलचस्प मिलता है, मजेदार चीज मिलती है। खैर ये चीज कल की है, शान मसूद के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ना हम आप सवाल मैं अकेला नहीं करना चाह रहा। जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं या एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने भी यार ऐसी स्कैस्टिक किस्म की या सटारिक किस्म की बातें की है ना इस अपॉइंटमेंट पे कि मतलब वो कह रहे हैं कि कोई बैद नहीं है कि शान मसूद 4 साल या 6 साल के बाद पीसीबी का चेयरमैन भी हो सकता है। आपको डिसाइड करेगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शान मसूद कौन सी कैटेगरी में हो। शान मसूद खुद एप्लीकेशन देगा कि मैंने काउंटी खेलने जाना है और खुद ही को परमिशन देगा कि जाओ आपके जाके खेल लो, हैं? या वो उसका क्या है रोल, वो किसको रिपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ चीजें हैं, एम्बिग्विटी है जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान, जो मुझे अब मैं आपको अपनी असेसमेंट बताता हूं। अमूमन ऐसा होता है, पहले भी ऐसे चलता है क्रिकेट बोर्ड में। अब वो डायरेक्टर, इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उसको लगाएंगे ना तो बातें होंगी, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, उसकी डेडलाइन शायद 2 नवंबर है, तो वो खत्म हो जाए फिर 8 या 10 तारीख को शायद अनाउंसमेंट हो जाएगी अब वो कंसल्टेंट डायरेक्टर बन गया। जैसे डायरेक्टर मीडिया जो थे, अब आमिर मीर साहब जो हैं वो पहले एडवाइजर थे, मीडिया लगाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, जो रूल्स हैं। वाला साहब की आपको पता है छुट्टी हो गई थी, हैंडशेक वो जो गेट हुआ था एशिया कप में उसका मलबा इधर पीसीबी में उस्मान वाला साहब के सर पे पड़ा, उनकी तो छुट्टी हो गई, वो निकल लिए। अब जो शान मसूद हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन भी हैं और प्लस उनको एडिशनल ओहदा दे दिया गया है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का। शानी भाई हैं समझदार आदमी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखे, सुलझे हुए, शरीफुन नफ्स, बेहतरीन किस्म के इंसान हैं, बात सलीके से करते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं उनकी एजुकेशन देख रहा था अभी, सर अर्ली एजुकेशन स्टैमफर्ड स्कूल, ठीक है, लिंकनशायर इंग्लैंड से, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स वो उन्होंने डरहम यूनिवर्सिटी से किया, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड साइंस ये उन्होंने लोबर्ग यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो शानी भाई के पास एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि फुदू पैसेंजर है, ठीक है ना। वो कुछ पीआर वाले कहेंगे कि अरे ये डायरेक्टर का ओहदा हमारे फेवरेट क्रिकेटर को मिल जाता है, तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर से ABC ना पूरी सुनाई जाए, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो पता है। तो सम ऑफ द अदर अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, जिस तरीके से शानी भाई अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरह की उनकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आई फील कि अभी एट द मोमेंट आई डोंट थिंक इट्स रियली अ बैड चॉइस। आई डोंट नो, मतलब ठीक है अब नौकरी मिल गई है तो जब होगा तो तब की तब देखी जाएगी जब वो काम शुरू करेंगे, क्योंकि जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की पीसीबी में, दे आर लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंटरनेशनल टूर्स एंड इवेंट्स, ठीक है। अब उसमें निगोसिएशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जीक्यूशन वो आपने देखनी होती है, ठीक है। नेशनल टीम्स के जो इंटरनेशनल टूर्स होते हैं वो आपने देखने होते हैं, T20, ODI, टेस्ट मैचेस, अदर टूर्नामेंट्स, ये कैसे मैनेज होंगे, कैसे हैंडल करने हैं वो आपने देखना होता है। आपने लॉजिस्टिक्स देखनी होती है इंटरनेशनल टूर्स की, उनकी बजटिंग देखनी होती है कि भाई कितने पैसे लगेंगे, सीरीज़ कितनी लंबी है, ठीक है, कितने टेस्ट मैचेस हैं, कितने ODIs हैं, कितने T20 इंटरनेशनल्स हैं, टोटल टेन्योर कितना है उस सीरीज़ में, बजट उस पूरी सीरीज़ पे कितना एलोकेट होगा, ट्रैवलिंग, ठीक है, होटलिंग, दिस दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो सारा कुछ अरेंज करना होता है। फिर मैंने आपको बताया ओवरसीज इंटरनेशनल टूर। पाकिस्तान क्रिकेट से एक नई खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के जो टेस्ट कप्तान है शान मसूद, उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिया है पाकिस्तान ने। मतलब ये खबर जैसे ही सामने आई, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और वहां की मीडिया भड़क उठी कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। मतलब जो करंट टेस्ट कप्तान है आपका शान मसूद, आपने उसको भी नहीं छोड़ा,
मतलब उसको टेस्ट कप्तानी के साथ साथ एक अतिरिक्त ऐसी जिम्मेदारी दे दी जिसमें काफी ज्यादा समय देना पड़ता है। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कंसल्ट बहुत बड़ा पद है भाई, उसमें सारा आय व्यय का ब्यौरा रखना पड़ता है कि टीम कहाँ कौन से दौरे पर जाएगी, कितना खर्च होएगा, क्या है, और जो PSL होता है उसका भी सारा ब्यौरा रखना पड़ता है कि कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में आएगा। मतलब ये एक आपने करंट अपने टेस्ट कप्तान को ये पद दे दिया। ये खबर जैसे ही शोएब अख्तर ने सुनी, एक तरीके से PCB का मजाक बनाया कि यार पागल हो चुका है PCB, कहीं ऐसा हो ना हो आने वाले दिनों में चेयरमैन बना दे PCB इसको। मतलब करना क्या चाहता है ये, मतलब PCB बोर्ड पूरी तरीके से पागल हो चुका है जिस तरीके से काम कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से भड़का हुआ है PCB पर पाकिस्तान का मीडिया। आप पहले वीडियो में रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बड़ा मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है वहां पर जो आप अमूमन होते हुए नहीं देखते हो। तो वहां पर यह है कि शान मसूद को उन्होंने कंसल्टेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ये एक पोस्ट बनाकर जो है उनको वहां पर अपॉइंट किया है। और बड़ी अजीबोगरीब चीज इसलिए है क्योंकि एक करंट मतलब क्रिकेटर के साथ साथ आपने अपने कैप्टन को ही एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एक अलग सी पोस्ट उन्हें दी है। बट ये जैसे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होता है ना, अभी वहां पर उनकी भी वैकेंसी खाली है। अब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अभी इंडिया में नहीं है, बट आप देखते हैं कि इंग्लैंड में जैसे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका रहता है कि आपको रोड मैप तैयार करना, इंटरनेशनल टूर्स पर क्या कुछ होना है, इवन एट टाइम्स प्लेयर रिलेटेड डिसीजंस के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कुछ चीजें हो गई, उन सब पर बात होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो बड़ी हैरानगी वाली चीज है कि भाई आपने अपने एक्टिव, या तो आप शान मसूद को रिटायर करवा रहे हो, बट वैसा भी नहीं है क्योंकि इनके कप्तानी के डिसीजन तो अभी हुए ना, जो इन्होंने जो है वनडे क्रिकेट में आपको जो है शाहीन को दे दिया, T20 में सलमान अली आ गई हैं और टेस्ट में जो है शान मसूदी बने रहेंगे। तो दैट मींस आप अपना अगला पूरा साइकिल उनके साथ देख रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपने वो रोल जो है इनको दे दिया है जो कि बड़ी, और जो बताया जा रहा है कि कल जिस तरीके से फैसला निकल कर आया वहां पर शान मसूद को लेकर कुछ मेंशन नहीं था कि भाई उनका किरदार क्या है टेस्ट टीम के साथ और यहाँ पर क्या करने पड़ने थे। तो ये बेहतर है कि ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 तारीख सिर पे पई है, 5-7 दिन होने के बाद में आप उसको बकायदा हायर करके आप बोल देते यार ये हमने सीरीज आई है, हमने इनको कर दिया है, फेयर इनफ। या फिर इनका प्लान ये है कि नहीं हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल और रखना है, ये कंसल्टेंट होंगे, ये साथ में क्रिकेट भी खेलेंगे। आई डोंट नो, मतलब चीजें क्लियर होना अभी बाकी है इसमें। अगर आपने उनको देखें, एक बात है, शान मसूद पढ़ा लिखा क्रिकेटर है, ठीक है ना सर, लवपरा से पढ़े हुए हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी पढ़े हुए हैं। सो उस बंदे का मतलब असल में सबसे ज्यादा तनकीद किस बात पे हो रही है? लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान अच्छा नहीं खेले, आपने कप्तान से हटा दिया, इसकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस उससे भी बुरी थी, तो आपने इसको कप्तानी से हटाने के बजाय आपने साथ में नवाज भी दिया। जब आपका पास टाइम था कि आप इनसे पूछे कि टीम क्यों हारी है और आपने ये कैप्टनसी डिसीजन क्यों गलत की है, आपने इसको बल्कि नवाज रहे हैं। तो लोग इस सेंस में उसको ले रहे हैं कि यार ये गलत किया है, एक बंदा जो एक एज ए कैप्टन नहीं कर पा रहा तो आप उसको उस जगह पे लेके। हालांकि मुझे लगता है कि एज ए टेस्ट क्रिकेटर इवन के वो वनडे में भी खेलना बनता था उस बंदे का, उस बंदे की क्रिकेट बुरी नहीं थी। और उसके साथ चीजें इसलिए जुड़ी जाती हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो एक मतलब चीजें जोड़ने पर अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, एक बड़े हाँ उस पे नहीं मैं कह रहा। सो एक तगड़े घर का वो है, उसमें उसका कसूर नहीं है वो, बल्कि उसको उसका नुकसान हुआ है, मैं ज्यादातर पे ये समझता हूँ। अदरवाइज वो वनडे, वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में 2 बड़े मैचों में वो सबसे अच्छा खेला, एक फाइनल में इंडिया के खिलाफ। वो वनडे से कैसे बाहर होता है? वो बाहर ही नहीं होता था। और टेस्ट में भी अभी आपकी सबसे टफ टूर जो है वो इंग्लैंड का है, और अगर वो पड़ी है यहाँ पर, और उसकी वजह यह है कि शान मसूद जो कि हमारे टेस्ट के कप्तान हैं, उनको कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स भी बना दिया गया है, और पहली दफा हुआ है। और पाकिस्तान का इसमें एटलीस्ट जो है नंबर जो है वो पहला ही है कि हमने मिसाल कायम की है कि हमारा टेस्ट टीम का कप्तान जो है उसको हमने ये रोल भी सौंप दिया है। जी सर, वेरी गुड डिसीजन। Are you happy with that or not? It's a very good decision. I think it's a very wise decision. I think they are heading towards the right direction, and I think I'm fully gonna back this one up. Him being a consultant, or I think CEO की job थी, खाली वो भी दे देनी चाहिए थी. If not, but चलो we'll deal with we'll do with the consultancy. Yeah, that's fine. आगे दसो। अभी आ रहा है मुझे। मतलब पाकिस्तान कब क्या करता है किसी को पता नहीं चलता। एक तरीके से दुनिया में इसकी मजाक बन रही है, इसके फैसलों को लेकर जो जिस तरीके के फैसले लेता है, एक तरीके से ये कार्टून देश बनकर रह गया। जिस तरीके से ये फैसले ले रहा है ना, मतलब एक आपका टेस्ट कप्तान शान मसूद, उसको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कंसल्ट बना दिया। मतलब लोग हंस रहे हैं इस बात पर कि भाई आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको आप ये पद दे सकें, मतलब करंट खिलाड़ी को बना दिया यार। अब कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शान मसूद को शायद अब क्रिकेट से खत्म कर दिया जाएगा और यही पद ये संभालेंगे, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि ये दोनों पद एक साथ संभालेंगे। मतलब भाई वो अकेले टेस्ट कप्तानी संभाल नहीं पा रहा, ऊपर से एक पद और आपने दे दिया। एक तरीके से यार कार्टून बन गया पाकिस्तान पूरी तरीके से। पूरी दुनिया मजाक बना रही है इनके फैसलों की, क्योंकि PCB कब कोई कैसा फैसला ले ले भाई किसी को नहीं पता। एक तरीके से देखा जाए ना तो यार शोएब अख्तर ने तो ये तक कहा है कि पागल हो चुका है PCB चेयरमैन। मतलब इसको ये समझ नहीं है कौन सा पद किसको देना है, मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक अली तरीन जो है ओनर टीम के, उसने उसका नोटिस ही फाड़ दिया। मतलब क्या औकात है इस PCB की।
सबको उसने सामने कैमरे के दिखा दिया कि पीसीबी की क्या औकात है। अब ऐसे फैसले पीसीबी ले रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा।